नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नारियल को भगवान को किस साइड से यानी किस तरफ से चढ़ाना चाहिए। कौन सा जो साइड है उसका कौन सा जो भाग है वो भाग भगवान के सामने होना चाहिए और कौन सा भाग हमारी तरफ होना चाहिए। यानी भगवान को नारियल चढ़ाने का क्या सही तरीका है या किस तरफ से भगवान को नारियल चढ़ाना चाहिए और ऐसा क्यों करना चाहिए। मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों करना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब चीज़ जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नारियल को श्रीफल क्यों कहते हैं। आपने अक्सर नारियल को श्रीफल कहते हुए देखा होगा। तो नारियल को श्रीफल कहने का क्या कारण है, इसको श्रीफल क्यों कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि श्रीफल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान को चढ़ाया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, और भी भगवान को तो बहुत सारे फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्या उनके आगे श्री लगता है? क्या हम श्री आम या श्री अमरूद बोलते हैं? नहीं बोलते, केवल नारियल को ही हम श्रीफल बोलते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो देखिए, नारियल को श्रीफल बोलने के बहुत से कारण हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण, नारियल ही एकमात्र ऐसा फल है जिसका रस तत्व लेने के लिए, यानी उसका जो उसका मेन भाग है या कह सकते हो उसका निचोड़ जो है, यानी रस तत्व लेने के लिए उसको क्रश नहीं करना पड़ता। सभी जैसे आप जितने भी आप फल देखेंगे, अगर उसका आपको रस निकालना है तो उसको आपको चूरना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, तभी उसका रस तत्व बाहर आता है। लेकिन नारियल को बिना क्रश किए हुए उसका रस तत्व आप ले सकते हैं। दूसरा, नारियल जो है वो कृतज्ञता का प्रतीक है। अब आप कहेंगे किस प्रकार से कृतज्ञता का प्रतीक है। तो देखिए, जिस प्रकार से नारियल के पौधे को आप पानी देकर बड़ा करते हैं तो उसके एवज में वो भी आपको पानी देता है, वो भी गुण युक्त, यानी जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इस प्रकार का पानी आपको यानी जल आपको प्रदान करता है। तो कुल मिला के वो कृतज्ञता का भी प्रतीक होता है। उससे भी बड़ा एक गुण आपको बताता हूँ। नारियल जब सूख जाता है, आपने देखा जब नारियल, मैं अभी गीले नारियल की बात कर रहा था, नारियल जब सूख जाता है तो वो अपने खोल को छोड़ देता है, यानी जो उसके ऊपर आवरण होता है, नट्टी होती है, उसको क्या कर देता है, वो छोड़ देता है। उसके बाद भी वो उसी में रहता है, यानी कि नारियल सूख गया, वो अंदर श्रिंक होगा थोड़ा सा, और वो अंदर ही नारियल की जो खोल होती है उसी के अंदर वो रहता है। इससे ये बात का पता चलता है कि जिस प्रकार से साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, गुणी लोग होते हैं, वो संसार में रहकर भी संसार से अलग होते हैं, यानी संसार की कोई भी चीज़ें उनको परेशान नहीं करती, कोई भी इस प्रकार की चीज़ें जो खराब होती है वो उसको टच नहीं कर सकती। इस प्रकार से नारियल जो है वो संसार में रहते हुए भी, यानी कि वो उसमें से ऐसा गुण है कि वो उसके अंदर रहते हुए भी उससे पृथक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि आप किस प्रकार से संसार में रहते हुए भी संसार से भिन्न कैसे हो सकते हो, संसार से अलग कैसे रह सकते हो। तो इसलिए भी नारियल को श्रीफल का उपाधि मिली है, क्योंकि उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं, कुछ विशेष बातें होती है, इसी कारण से उसको श्री की उपाधि मिलती है, श्रीफल उसको कहा जाता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि कौन सा भाग उसका मुख होता है और कौन सा भाग उसका पूंछ होता है। ये आप नारियल देख रहे हैं, कुछ लोग इसको पूंछ कहते हैं, ये जो जहाँ पर जटाएँ लगी हुई है उसको हम पूंछ कहते हैं, कुछ लोग पूंछ कहते हैं, और कुछ लोग इसको मूंछ भी कहते हैं। तो ये जो भाग है जहाँ पर कोई मूंछ कहता है, कोई जटा कहता है, कोई पूंछ कहता है, तो यही जो भाग है इसी का अग्रभाग होता है, आगे का भाग होता है। क्योंकि वैसे भी आपने देखा होगा कि मूंछ कहाँ होती है, आगे की तरफ होती है, मुख के आगे की तरफ होती है। इस कारण से ये वाला जो भाग है वो अगला भाग है। वैसे भी आप इस मूंछ को यहाँ से हटा के देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेगी। 3 डॉट इसकी आँखें होती है। एक्चुअल में जो नारियल होता है उसकी जो 3 डॉट बनी रहती है, 3 छेद बने रहते हैं, वो उसकी एक्चुअल में आँखें हैं। तो आँखों की तरफ से या कह सकते हैं उसके मुख की तरफ से ही भगवान को नारियल चढ़ाना चाहिए। अब इसके पीछे भी कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों हम इसी तरफ से, यानी कि आगे की तरफ से ही नारियल को चढ़ाते हैं। अब देखिए, नारियल के शेप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नारियल का जो शेप होता है वो इस तरफ से जो होता है वो पतला होता है और इस तरफ से मोटा होता है। ये जो भाग है पीछे वाला वो मोटा है और मूंछ तरफ का जो भाग है वो क्या है, पतला है। जब भी हम किसी भी वस्तु को किसी जगह प्रवेश करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि जो पतला भाग है उसको आगे की तरफ रखा जाए ताकि वो इजीली प्रवेश कर सके। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान की तरफ हमें जाना होता है, तो जाहिर हमारा पतला भाग जो है वो जाएगा तो हम आसानी से भगवान की तरफ जा सकते हैं। इस कारण से हमको ये पतला वाला भाग जो है, यानी कि मूंछ वाला जो भाग है, अग्रभाग है, उसको भगवान की तरफ रखना चाहिए। दूसरा इसका रीजन बताता हूँ जो वास्तु से रिलेटेड है। आपने देखा है कि जो मूंछ वाला भाग होता है, यानी अग्रभाग होता है, वो हल्का होता है और पीछे का भाग जो है भारी होता है।
और वास्तुशास्त्र के अनुसार भारी भाग को, यानी भारी कोई भी चीज़ होगी, भारी चीज़ को हमारी तरफ होना चाहिए और हल्की चीज़ को सामने की तरफ होना चाहिए। इसका मैं आध्यात्मिक कारण बता देता हूँ कि जब भी हम नारियल को इस प्रकार से भगवान को अर्पित करते हैं तो जो भारी भाग है वो किधर होगा, हमारी तरफ। तो भगवान की जो कृपा होगी वो हमारी तरफ ज़्यादा आएगी। उसका कारण है कि जो भी भारी वस्तु होती है उधर ही उसका फ्लो होता है किसी भी चीज़ का। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें मुख की तरफ से ही नारियल को भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मुख की तरफ से करोगे तो उधर भाग हल्का होगा और इधर भाग भारी होगा, और भारी भाग की तरफ ही भगवान की जो शक्ति है, या कह सकते हैं भगवान की जो का आशीर्वाद जो है वो हमारी तरफ आसानी से प्रवाहित हो सकेगा और उससे हम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगला, जैसे कि मैंने कहा कि जो इधर वाला भाग है, यानी आगे वाला भाग है या मूंछ तरफ का भाग है, जहाँ पर 3 डॉट बनी रहती है, 3 छेद बने रहते हैं, उधर उसका मुख होता है। और वैसे भी आपको पता है कि हम जब भी मंदिर जाते हैं, कहीं पर भी भगवान के पास जाते हैं, तो ज़ाहिर है हम अपना मुख करके ही वहाँ पर जाएंगे, हम कोई पीछे पीठ करके तो भगवान की तरफ जाएंगे नहीं। इस कारण से भी हमें भगवान को जो नारियल है वो मुख की तरफ से, यानी कि जिधर उसकी जटा है उधर से ही उसको चढ़ाना चाहिए। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि नारियल सूखा होना चाहिए या गीला होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि जो गीला नारियल होता है, जो बचता है, आपने देखा होगा पानी जिसमें बचता तो खैर सूखा भी है, लेकिन पानी जिसमें बचता है वो गीला नारियल बोलते हैं उसको। गीला नारियल जो है एक कलश का कार्य करता है। जिस प्रकार से कलश होता है उसी प्रकार से नारियल होता है, क्योंकि नारियल में भी पानी होता है और कलश में भी पानी होता है, यानी जल होता है। और जल जो होता है या कलश जो होता है वो मंगल का प्रतीक होता है। मंगल मतलब मांगलिक कार्य का, मंगल का प्रतीक होता है। इस कारण से हम पूजा पाठ में अक्सर गीला नारियल चढ़ाना चाहते हैं या गीला नारियल चढ़ाते हैं। वैसे आप नारियल कोई सा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन गीला नारियल क्योंकि मंगल का प्रतीक होता है, इस कारण से लोग ज़्यादातर गीला नारियल ही ले जाना, भगवान के मंदिर में ले जाना पसंद करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको नारियल से संबंधित कुछ जानकारी आपको मिली होगी और आपको ये जानकारी पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।